नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डार्क विलेज चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। यह कहानी है एक छोटे से गांव सरगना की, जहां एक शैतानी बच्चे की छाया ने पूरे गांव को भयभीत कर दिया था। क्या होता है जब एक मासूम बच्चा शैतानी ताकतों के वश में आ जाता है? क्या गांव वाले उसे बचा पाएंगे या वह शैतानी आत्मा पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी? आइए जाने इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको ले चलेंगे शैतानी बच्चा की कहानी में। केवल डार्क विलेज चैनल पर ध्यान रहे। अगर आपके आसपास कोई अजीब हरकतें हो रही हों तो सतर्क रहें। कभी कभी डर आपकी कल्पना से परे होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम सरगना था, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। सरगना एक साधारण गांव था, जहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव में एक बच्चा था जिसका नाम रोहित था। रोहित अपनी मां के साथ रहता था, क्योंकि उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। रोहित का स्वभाव बचपन से ही कुछ अजीब था। वह अक्सर अकेला ही खेलता था और दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन उसकी मां हमेशा उसकी रक्षा करती थी और कहती थी कि रोहित बस थोड़ा शर्मीला है। लेकिन समय के साथ लोगों का शक और डर बढ़ने लगा। रोहित के इर्द गिर्द हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटित होता रहता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने देखा कि रोहित जंगल के भीतर किसी अजीब सी भाषा में बुदबुदा रहा था, जैसे कि वह किसी से बात कर रहा हो। जब उन्होंने रोहित से पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो रोहित ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं दादाजी, मैं तो बस खेल रहा था। समय बीतता गया और रोहित की अजीब हरकतें बढ़ती गईं। गांव के लोग अब उससे डरने लगे थे और कई लोगों ने अपने बच्चों को रोहित से दूर रहने की सलाह दी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया, जो अपने शक्तियों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तांत्रिक का नाम आचार्य त्रिकाल था। गांव वालों ने उसे रोहित के बारे में बताया और उससे मदद मांगी। आचार्य त्रिकाल ने रोहित से मिलने का फैसला किया। जब उन्होंने रोहित को देखा तो उनकी आंखों में चिंता की झलक आ गई। उन्होंने रोहित की मां से बात की और पूछा कि क्या रोहित के जन्म के समय कुछ अजीब हुआ था। रोहित की मां ने बताया कि जब रोहित का जन्म हुआ था, तब आकाश में बिजली कड़क रही थी और एक भयानक तूफान आया था। उस दिन गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा था कि यह शगुन अच्छा नहीं है। आचार्य त्रिकाल ने रोहित की मां से कहा कि वह रोहित की जांच करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और रोहित के चारों ओर एक गोल घेरा खींचा। रोहित अचानक से चिल्लाने लगा और उसके शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगीं। आचार्य त्रिकाल ने गांव वालों से कहा कि रोहित पर एक शैतानी आत्मा का साया है, जो उसे अपने वश में कर रही है। गांव के लोग बहुत डर गए और उन्होंने आचार्य त्रिकाल से रोहित को बचाने की गुहार लगाई। आचार्य त्रिकाल ने कहा कि उन्हें एक बड़े यज्ञ की आवश्यकता होगी, जो इस शैतानी आत्मा को रोहित के शरीर से निकाल सके। उन्होंने गांव वालों से यज्ञ की तैयारियां करने को कहा। यज्ञ का दिन आया और गांव के सभी लोग आचार्य त्रिकाल के निर्देशानुसार एकत्रित हुए। रोहित को यज्ञ स्थल पर लाया गया और आचार्य त्रिकाल ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, रोहित की हालत और बिगड़ने लगी। अचानक रोहित के शरीर से एक भयानक चीख निकली और उसने बेहोशी में गिर पड़ा। आचार्य त्रिकाल ने कहा कि शैतानी आत्मा को निकाल दिया गया है, लेकिन उसे एक सुरक्षित स्थान पर बंद करने की आवश्यकता है। आचार्य त्रिकाल ने एक पुराने मंदिर का नाम लिया, जो गांव से कुछ दूरी पर था। वह मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था और वहां कोई नहीं जाता था। आचार्य त्रिकाल ने उस मंदिर में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करने की योजना बनाई, जिससे शैतानी आत्मा को हमेशा के लिए बंद किया जा सके। गांव वालों ने आचार्य त्रिकाल के साथ मंदिर तक जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में आचार्य त्रिकाल और गांव के कुछ साहसी लोग मंदिर तक पहुंचे। वहां पहुंचकर आचार्य त्रिकाल ने मंत्रों का उच्चारण किया और शैतानी आत्मा को एक विशेष ताबीज में बंद कर दिया। ताबीज को मंदिर के गुप्त तहखाने में छिपा दिया गया, ताकि कोई उसे फिर से मुक्त न कर सके। इस घटना के बाद
रोहित सामान्य जीवन जीने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया और गांव के लोग भी धीरे धीरे उससे मिलने लगे। गांव में शांति लौट आई, लेकिन लोग उस घटना को कभी नहीं भूले। वे अब भी उस मंदिर के पास जाने से डरते थे और मानते थे कि वहां अभी भी कुछ अनजानी ताकतें बसी हैं। कई साल बीत गए और रोहित बड़ा हो गया। उसने गांव में ही एक छोटा सा स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे पुकार रहा है। वह इस आवाज को अनसुना करने की कोशिश करता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहता। क्या वह शैतानी आत्मा सचमुच खत्म हो गई थी या कहीं ना कहीं अभी भी उसका इंतजार कर रही थी? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बहुत मोटिवेट करती है और हमें ऐसी ही और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे डार्क विलेज परिवार का हिस्सा बने। स्टे ट्यून्ड, स्टे स्केयर्ड